महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिनानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और शिव के शिष्य और उनके प्रशिष्य की तपस्थली गोरखपुर को और यहाँ उपस्थित आप सभी को, सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज का ये शिव गुरु महोत्सव जो यहाँ आयोजित हुआ, बहुत वर्ष पहले एक बार और हम लोग यहाँ आए थे और उससे भी बहुत वर्ष पहले इस धरती पे हमारे साहब और दीदी माँ खुद आए थे। उस समय चंद लोग थे, गिने चुने, और शिव का संदेश उन्हीं लोगों के बीच उन्होंने कहा। आज गोरखपुर की धरती पे असंख्य लोग हैं शिव के शिष्य, लेकिन उस समय जब वो आए तो काफी कम, क्योंकि शुरुआत थी वो। अभी थोड़ी देर पहले एक विषय आया और गुजरा, शिव की शिष्यता की पृष्ठभूमि, व्याप्ति और उसका प्रयोजन। थोड़ी देर के लिए पहले हम लोग इस पे बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने भी शिव को अपना गुरु बनाया है, आप सबने भी शिव को अपना गुरु बनाया है। शिव के शिष्य मत्स्येंद्र नाथ जी ने भी शिव को अपना गुरु बनाया था, उनके शिष्य गोरक्षनाथ जी ने भी बनाया था। और एक दिन ऐसा भी हुआ उनके जीवन में कि उन्होंने अपने गुरु को पुकारा और कहा कि जाग मच्छिंदर गोरख आया, आगम निगम का हेला जी, आप गुरु हम चेला जी। यानी एक शिष्य अपने गुरु को ही जगा रहा है और ये भी कह रहा है कि आप ही से मैंने आगम और निगम दोनों की व्याख्या समझी है। आगम कहते हैं जो शिव के द्वारा उतरी जो ज्ञान है, जो शिव के द्वारा उतरा। और निगम कहते हैं शिव ने भगवती को कहा और भगवती ने जो संसार को कहा। इसीलिए आप देखते होंगे कि जब माँ दुर्गा की पूजा होती है तो उस भजन में हम गाते हैं कि आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। यानी आप शिव की पटरानी है, लेकिन आपने ही आगम और निगम को बखाना है, बखाया है, मतलब दुनिया को बताया है। आदि गुरु शिव, यानी शिव जब गुरु होंगे तो कोई ना कोई पहला शिष्य होगा उनका। जैसे ही शिव के अनेक स्वरूप हैं, उसमें शिव का गुरु स्वरूप जब आता है तो कोई ना कोई तो शिष्य होगा पहला। क्योंकि साहब हरिनानंद जी के लिए जब हम कह रहे हैं कि इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य, यानी इस कालखंड से पहले भी काल आया है, और काल जब से शुरू हुआ तो जब शुरू हुआ उस समय कौन था उनका शिष्य? शिव की शिष्य, मतलब प्रथम शिष्य उनका कहा गया मां भवानी स्वयं है, शिव की शक्ति। तो शिव की शक्ति को जो ज्ञान शिव ने दिया, आगम कहलाया, और माँ भगवती, माँ भवानी ने जो जगत को दिया, शिव से सुनकर जो जगत को दिया, उसको निगम कहा गया। इसीलिए योगी गोरक्षनाथ जी अपने गुरु को कहते हैं कि आगम निगम का हेला जी, आप गुरु हम चेला जी। जाग मच्छिंदर गोरख आया, मतलब हे गुरु मेरे जागिए कि आपका शिष्य आया है। अब देखिए कितने युग आए, जब से ये धरती है, जब से ये दुनिया है, कितने युग आए,
सतयुग आया, त्रेता युग आया, कितने युग आए और जाते गए, चलते गए, गुजरते गए। अभी जिस युग में हैं हम लोग, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? कली युग। यानी कि एक ऐसा युग जिसके बारे में बहुत पहले ही हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, शास्त्रों में भी लिखा कि एक ऐसा समय आएगा जब सारा संसार धर्म से विमुख हो जाएगा, गुरु और शिष्य परंपरा भी जाती रहेगी, पाप और अनाचार का बोलबाला हो जाएगा, और तब लोगों के पास शिव की शरण में जाने के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा। तो चंडी और महेश की ही पूजा होगी। देखिए कैसे घटनाएं घटती हैं। सन 1948 में 31 अक्टूबर को, आपसे थोड़ा नजदीक में ही है, बिहार का एक जिला है सिवान। सिवान जिले में अमलोरी नामक ग्राम में साहब श्री हरिंद्रानंद जी का जन्म हुआ 31 अक्टूबर 1948 को। जिस दिन उनका जन्म हुआ उस दिन दीपावली मनी। अभी जब हम लोग रास्ते में थे तो मंडल सर ने कहा कि जब जानते हैं, जब मेरा जन्म हुआ था 2 दिन पहले, वो कह रहे थे कि जब मेरा जन्म हुआ तो खेत में आग लग गई थी। रोशनी तो उससे भी हुई थी, आग लग जाएगी तो रोशनी होगी ना, लेकिन उस रोशनी से किसी का भला नहीं हुआ। और देखिए साहब का जन्म हुआ तो उस दिन भी रोशनी हुई, दिवाली की, दिए की, लेकिन उस रोशनी से आज पूरी दुनिया रोशन है। यानी शिव का ज्ञान दुनिया के लोगों तक पहुंचाने का काम जिन्होंने किया, उनकी बात हो रही है। धीरे धीरे उनका जीवन आगे बढ़ा। उनके पिता डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद सिंह और मां राधा देवी। उनके पिता उस समय बिहार के, उस समय बिहार झारखंड सब एक ही था। उनके पिता उस समय एजुकेशन डायरेक्टर थे, यानी शिक्षा जगत के एक बड़े पदाधिकारी। स्वाभाविक है, जिस घर में शिक्षक हो या शिक्षा का बोलबाला हो, उस घर का बच्चा होता है जो, उससे हम लोग को उम्मीद बहुत होती है। हम सोचते हैं शिक्षक अगर कोई है, वो भी सोचता है कि मेरा बच्चा अगर अच्छा नहीं पढ़ा तो दुनिया मुझ पे हंसेगी। और साहब हरिंद्रानंद जी के पिता तो बड़े शिक्षा पदाधिकारी ही थे। नतीजा वही हुआ, इतने बड़े पद पे वो स्वयं थे। उनकी इच्छा थी कि उनका बड़ा पुत्र शिक्षा जगत में बढ़िया से पढ़े और एक बड़ा पदाधिकारी बने। सामान्यतः हम माँ पिता जो होते हैं उनकी यही इच्छा होती है, लेकिन भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है कोई नहीं जानता। समय बीतता गया, स्कूल की पढ़ाई भी चल रही थी और उनके पिता की पोस्टिंग, तबादला जगह जगह 2-3 वर्षों के बाद हो जाता था। पिता के साथ साथ चूंकि उनका परिवार भी जाता था, तो साहब हरिंद्रानंद जी का बचपन विभिन्न जिलों में गुजरा। और जब वो 12 वर्ष के हुए, उसी समय उनके घर में एक ऐसा व्यक्ति आया जो उनके पिता के सामने बैठकर बातें कर रहा था। और बालक हरिंद्रानंद जी 12 वर्ष की उम्र में उसके पास से गुजर रहे थे, अपने घर में गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि जो व्यक्ति उनके पिता के सामने बैठा हुआ है, वो कोई कागज अपने हाथ में रखे हुए है और बाई अपनी बाह पे उसको रगड़ता है। और जब रगड़ता है तो उस पे शब्द उभर कर आ जाते हैं। ये चमत्कृत हो गए। एक बच्चे को समझ में नहीं आया कि कागज पे तो कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, फिर जब ये बाह पे रगड़ता है तो कागज पे शब्द कैसे आ जाते हैं। तो वो रुककर थोड़ा देखने लगे। बाद में पता चला कि वो व्यक्ति शिक्षक भी हैं और कुछ दिन उनके घर में रहेंगे साहब हरिंद्रानंद जी को पढ़ाने के लिए। इनके मन में एक ललक पैदा हुई। इनको लगा
कि आखिर ये व्यक्ति कौन है और ये जो कर रहा था इसको क्या कहा जाता है। तो वो उस व्यक्ति के पीछे पड़ गए। उसने इनको बताया कि इसको चमत्कार कहते हैं। अब बच्चा जो थे ये, तो इनके मन में ललक पैदा हुई कि मैं भी चमत्कार सीखूंगा। और इसके कारण उन्होंने पहले तो उस व्यक्ति से सीखना शुरू किया। फिर इनके पिताजी को पता चला, उस व्यक्ति को बैग उग पैक करके भेज दिया गया। अब आया साहब के जीवन में वो मोड़ जिसने उनको शमशान साधना की तरफ मोड़ दिया। शमशान की साधना, अघोरी कापालिक, ऐसी बात हम सुनते हैं, देखते भी हैं, लेकिन हम सोच भी नहीं पाते कि हम भी उनका जीवन जी पाए। क्योंकि अगर हमको आपको कह दिया जाए कि शमशान के बगल से जाना है, तो दिन में भी जाने से हम डरते हैं। किसी को साथ लेकर जाते हैं और डरते हैं कि पता नहीं मुझको क्या पकड़ लेगा, तो डर से शमशान के बगल से भी नहीं गुजरते। और 12 वर्ष की आयु में एक बच्चा शमशान साधना करने लगा। शमशान में उस आधी रात में अकेले बैठे हुए, कैसा मन होगा उनका। और समय बीता, धीरे धीरे उनके मन में ये जो बेचैनी थी बढ़ने लगी। कुछ भी सीख लेते थे लेकिन मन की प्यास नहीं बुझ रही थी। लगता था कि कुछ छूटा हुआ है, अभी भी प्यास लगी है, अभी भी कुछ पाना बाकी है। और ऐसा करते करते आगे का उनका 14 वर्ष का जीवन और गुजर गया। इस बीच में बहुत लोगों को उन्होंने अपना गुरु बनाया और बार बार धोखे खाए। ऐसा नहीं है कि हर शरीरधारी गुरु धोखा देता है, ऐसा नहीं है। अभी भी भारत में, दुनिया में कुछ गुरु सचमुच में शिव की तरफ चलने का रास्ता दिखाते हैं। लेकिन जिस तरह की दुनिया का स्वभाव हो गया है, तो शरीरधारी बहुत लोग गुरु बनकर मुखौटा चढ़ाकर धोखा भी तो देते हैं। संयोग ऐसा हुआ कि साहब हरिनानंद जी का जो वास्ता है अक्सर वैसे ही गुरुओं से पड़ा जहां उनको छल मिला, धोखा मिला। अगर एक व्यक्ति को बार बार धोखा मिले तो धीरे धीरे उसका मन टूटने लगता है, लोगों पर से विश्वास उठ जाता है। एक कहावत है कि दूध का जला हुआ मट्ठा भी फूक फूक कर पीता है। अगर दूध से मुंह जल जाए तो मट्ठा का सफेदी भी हम देखते हैं ना, तो हम डरते हैं उसको पीने से। क्या पता ये भी गर्म होगा, क्या पता इससे भी मुंह जल जाए। तो दूध का जला मट्ठा भी फूक फूक कर पीने की जो कहावत है, यह चरितार्थ हुई साहब के जीवन में। अब उनको किसी पे विश्वास नहीं था, न गुरु पे, न सदगुरु पे, न ईश्वर पे, न किसी व्यक्ति पे। पूरी तरह अविश्वास से भरा हुआ मन, हर जगह से टूटा हुआ और हताश मन। और उस मनोदशा में उन्होंने शमशान साधना में ही सन 1974 में बिहार में एक जिला है आरा, जहां गांगे शमशान में वो उस रात जब साधना कर रहे थे, अचानक उनका मन टूट गया पूरी तरह। लगातार ये बर्दाश्त करते करते अब वो टूट चुके थे। उनके मन ने सोचा कि पिछले 14 वर्षों से मैं यही कर रहा हूं। न जाने कितने लोगों को अपना गुरु बनाया, लेकिन किसी ने भी सही रास्ता नहीं दिखाया, सबने धोखे दिए। और उसी समय उनके मन में, शमशान की उस आधी रात में, उनके शांत मन में एक विचार कौन था। विचार हमारे आपके मन में भी आते हैं बहुत तरह के, लेकिन विचार आते हैं और टूट जाते हैं। कभी विचार आता है घर बनाएंगे, कभी विचार आता है जमीन खरीदेंगे, कभी विचार आता है कि ये काम करेंगे, कभी विचार आता है वो काम करेंगे, लेकिन विचार आते हैं और टूट जाते हैं। साहब हरिनानंद जी के मन में जो विचार आया वो टूटा नहीं, खरा रहा, ठहरा रहा। और ये विचार क्या था? उनके मन ने सोचा, मेरे पिता कहते हैं मेरी माँ को
कि मलकिनी ईश्वर शिव के कहल जाला। ईश्वर किसको कहते हैं? शिव को कहते हैं। और अक्सर ये श्लोक उनके घर में गूंजता था, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्यादातर लोग समझते हैं कि शायद इसका ये अर्थ है कि गुरु ब्रह्मा भी हैं, गुरु विष्णु जी भी हैं और गुरु महेश जी भी यानी शिव जी भी हैं। लेकिन इस श्लोक का ये अर्थ नहीं होता। इस श्लोक का ये अर्थ है कि गुरु, जो भी गुरु होते हैं उनमें ब्रह्मानी शक्ति होती है, यानी उत्पन्न करने की, पैदा करने की। वैष्णवी शक्ति होती है, यानी जीवन को चलाने की। और महेश की शक्ति होती है, यानी लय हो जाने की, खत्म हो जाने की। पैदा हुए, रहे और फिर एक दिन खत्म हो गए। गुरु में ये तीनों शक्तियां होती हैं। यहां तक कहा गया कि गुरु साक्षात पर ब्रह्म होते हैं। गुरु क्या है? तो परम ब्रह्म, यानी कि परम सत्ता किसको कहा गया? वही शिव का अंश हमारे अंदर आया, आपके अंदर आया, तो मनुष्यात्मा कहा गया, जीवात्मा कहा गया। और वही परम सत्ता में जब है तो उसको महेश्वर कहा गया, परम है जो। तो ये पंक्ति के गूंजते ही साहब के मन ने ये सोचा कि जब गुरु में ये सारी चीजें होती हैं और गुरु ईश्वर होते हैं और ईश्वर तो शिव को कहते हैं, तो उनके मन ने सोचा कि जब शिव को ईश्वर कहते हैं, वो शिव ही, वो भगवान ही, गुरु क्यों नहीं है? जब गुरु भगवान है तो भगवान गुरु क्यों नहीं? मात्र ये विचार आया और ठहर गया उनके मन में। विचार अगर ठहर जाए तो एक दिन भाव बन जाता है, और भाव भी अगर गहरे हो जाए किसी के लिए तो प्रेम में बदल जाता है। प्रेम भी अगर गहरा हो गया, बहुत गहरा हो गया, समर्पित और एकनिष्ठ हो गया, तो क्या होता है? उसको कहते हैं भक्ति। भक्त बन गया वो, यानी अब वो पूरी तरह समर्पित है। लेकिन जिस दिन साहब ने शिव को गुरु बनाया था, याद करिएगा कि उनके मन में न तो विश्वास था, न तो श्रद्धा थी, और संशय ही संशय था। जरा भी विश्वास नहीं। उनको लगता था कि मैंने शिव को तो गुरु बना लिया है, लेकिन यहां भी धोखा होगा, क्योंकि हर जगह धोखा खाया है मैंने, तो यहां भी कुछ नहीं होगा। महादेव शरीर में तो है नहीं, तो जो शरीर में नहीं है वो मुझको ज्ञान कैसे देगा? और जो शरीर में नहीं है, न दीक्षा दे सकता है, न मैं उसको गुरु दक्षिणा दे सकता हूं, तो ये गुरु और शिष्य परंपरा बनेगी कैसे? क्योंकि उस समय तक उन्होंने न तो शास्त्र पढ़ा था, न तो कोई ग्रंथ या पुराण पढ़े थे। वो तो सामान्य एक स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी थे। उनके घर में उनके पिता काफी विद्वान थे, लेकिन उन्होंने अभी तक किसी ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया था। और जब ये घटना घटी है, यानी 1974 में, उससे 2 वर्ष पहले सन 1972 में साहब हरिंद्रानंद जी का विवाह पलामू के, झारखंड में एक जिला है पलामू, वहां के मनातूगढ़ के राज परिवार में जन्मी राजमणि नीलम आनंद के साथ 22 मई 1972 को उनका विवाह हुआ। उसके 2 वर्षों के बाद, यानी सन 1974 के नवंबर माह में उन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया। और जब उन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया, हम आप जब जीवन में कुछ करते हैं तो हम सबसे पहले उस व्यक्ति को बताते हैं जो मेरे हृदय के सबसे नजदीक हो। हम अपनी खुशी या अपना दर्द उसी से बांटते हैं जो मेरे मन के नजदीक हो। और उन्होंने, उस समय तो मोबाइल नहीं था ना, फोन नहीं था, चिट्ठी चलती थी। चिट्ठी लिखने वाले को भी इंतजार होता था, चिट्ठी मिले जिसको उसको भी इंतजार होता था। तो साहब हरिंद्रानंद जी ने माँ नीलम आनंद जी को, जो मनातू में थी, उनके नाम एक चिट्ठी लिखी।
उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि नीलम, मैंने शिव को अपना गुरु बना लिया है, तुम भी बना लो। माँ नीलमानंद जी को जब यह चिट्ठी मिली, उनके हर्ष का ठिकाना न रहा। उन्होंने सोचा कि आखिर मेरे पति को एक ठौर मिल गया, महादेव मिल गए, और इस खुशी में उन्होंने भी महादेव को अपना गुरु बनाया। उसके बाद बिहार प्रशासनिक सेवा पदाधिकारी के रूप में साहब हरिनानंद जी का चयन पहली ही परीक्षा में हो गया। किसी को विश्वास नहीं हुआ। जो बच्चा हर रात शमशान में बिताता रहा हो और दिन कॉलेज में, किसी को विश्वास नहीं हुआ कि इतने बड़े पद पे वो तुरंत डिप्टी कलेक्टर में कैसे परीक्षा पास किए, किसी को समझ में नहीं आया। महादेव की दया अहेतुकी होती है। अपने शिष्यों की रक्षा वो स्वयं करते हैं। और इस तरह शिव की शिष्यता की पृष्ठभूमि, यानी आज जो काम आपको दिख रहा है, इसको आज जो हम देख रहे हैं, इससे पहले क्या हुआ, आज क्या है और आगे क्या होगा, इसका उद्देश्य क्या होगा, इसकी बात हम करते हैं। तो पृष्ठभूमि ये रही कि साहब के हृदय में और माँ नीलमानंद जी के हृदय में शिव की शिष्यता अब जागी। और जब जागी तो माँ नीलमानंद ने कहा, शिव तुम जागो, महादेव आप जागिए। बाद में उनके जीवन में अनेक चमत्कारिक घटनाएं होने लगी, जो वो कहते सो होने लगता। लेकिन एक दिन साहब हरिनानंद जी ने इस बात को समझ लिया कि आध्यात्मिक ऊर्जा यानी महादेव से मिली हुई दया अगर आपको मिल जाए तो उस ऊर्जा का उपयोग अपनी जागतिक लालसाओं के लिए नहीं करना चाहिए, यानी लौकिक कामनाओं के लिए। उसका उपयोग महादेव के लिए ही करना चाहिए। महादेव से मिली हुई चीज महादेव को ही समर्पित होनी चाहिए। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब कुछ तो आप ही का है। ये आकाश भी शिव का, ये धरती भी शिव की, ये हवा, ये अग्नि, ये जल, कण कण ब्रह्मांड का शिव का ही तो है। तो जो भी देंगे उन्हीं का न है। आज तक हजारों साल में शिव की पूजा का प्रचलन रहा है, शिव पुराण की कथाओं का प्रचलन रहा है। रामायण की कथा, महाभारत की कथा, संतों के प्रवचन, इसका प्रचलन रहा है। लेकिन आज तक के इतिहास में किसी ने भी ये नहीं सुना होगा शिव की चर्चा। इसका जिक्र साहब हरिनानंद जी से पहले किसी भी शिव के भक्त, शिव के शिष्य या किसी भी संत के द्वारा इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। शिव की चर्चा पहली बार उनके तरफ से ये नाम दिया गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि कथा तो हम सुनते हैं, गीत भजन हम सुनते हैं, क्षण भर के लिए हमारे मन पे उसका प्रभाव होता है, कुछ देर के लिए लगता है कि मन एकदम महादेव के पास ही चला गया। लेकिन जैसे ही वो कथा खत्म होती है या वो भजन या गीत खत्म होता है, वैसे ही हमारा मन तुरंत महादेव के सानिध्य से हट जाता है। तो उन्होंने एक बहुत सुंदर रास्ता शिव शिष्यों के लिए बताया। उन्होंने कहा कि जिसकी बात हम करते हैं बार बार, हमारा मन भी उसी से भर जाता है। संकीर्ण की बात कोई करता है, आप देखिएगा हमारे आसपास बहुत लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा किसी न किसी की शिकायत करेंगे, हमेशा किसी न किसी की निंदा करेंगे, किसी में अच्छा नहीं देखेंगे। और धीरे धीरे क्या होता है, उनका चेहरा भी वैसा ही हो जाता है, उनका मन भी वैसा ही हो जाता है। और किसी को देखिएगा कि नमक और रोटी भी खाता है, लेकिन आह्लादित है, खुश है, आनंदित है और दूसरों को भी खुशी देने की कोशिश करता है। अभी आपने सुना मंडल सर कह रहे थे, आप ही से पूछ रहे थे कि कर भला तो क्या होता है, तो आपने कहा हो भला, यानी जो आप दुनिया को दीजिएगा, दुनिया वही आपको वापस करती है। आप इस दुनिया को अगर संकीर्णता दीजिएगा, आपको भी संकीर्णता ही मिलेगी। विराटता दीजिएगा, यानी बड़े दिल वाले, बड़ी सोच वाले, मेरा तो भला हो लेकिन दूसरों का भी हो, ऐसी सोच रखने वाले, तो
तो जो विराट की बात करता है उसका मन भी विराट होता है। और अगर कोई शिव का दान करता है, शिव शिष्यता को बांटता है, तो जितना आप शिव शिष्यता को बांटेंगे आपके मन में शिव शिष्यता उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। आज शिव शिष्यता की व्याप्ति यानी इसका फैलाव इतना ज्यादा है कि सामान्य से अति सामान्य लोग भी शिव को अपना गुरु बना सकते हैं, एकदम मुक्त हृदय से, बिना किसी नियम के, बिना किसी वर्जना के, बिना किसी बंधन के। शिव की शिष्यता के बारे में साहब हैदरानंद जी ने कहा कि शिव की शिष्यता जाति, धर्म, वर्ण, संप्रदाय, लिंग सबसे परे है। जैसे ही हम कहते हैं शिव का शिष्य, यानी अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस जाति का है, किस धर्म का है, पुरुष है, स्त्री है, अमीर है, गरीब है, कुरूप है या सुंदर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जीवात्मा है, शिव का अंश है और वो शिव से मिल सकता है, शिव ही हो सकता है। इसीलिए उन्होंने दया मांगने की पहला सूत्र दया मांगने की बात कही। दूसरा सूत्र शिव की चर्चा दूसरों से भी करिए ताकि मेरा मन समझ सके। अगर हम किसी को स्टेशन पहुंचाने जाएं, किसी दूसरे को पहुंचाने में हम पहुंचेंगे कि नहीं? हम भी पहुंचेंगे। तो उन्होंने कहा कोई महादेव की तरफ किसी को लेकर चलेगा तो महादेव के पास दूसरों को लेकर चलने वाला खुद भी महादेव के पास ही पहुंचता है, खुद भी महादेव से ही मिलता है। और उन्होंने कहा तीसरा सूत्र जिसमें मन ही मन शिव को प्रणाम करने के लिए कहा। आज तक दुनिया में प्रणाम करने की इतनी विधियां हैं कि पूछिए नहीं, बहुत सारी विधि है। कोई रुद्राक्ष के माले पे नमन करता है, कोई कमल के गट्ठे पे करता है, कोई तुलसी के दाने पे करता है, कोई सांसों पे करता है, यानी अलग अलग विधियां हैं। कोई इस दिशा में बैठकर, कोई उस दिशा में बैठकर, कोई कहीं कोई कहीं, अनेक विधियां हैं। लेकिन शिव शिष्यों के लिए सर्वोत्तम विधि जो कही गई वो है अजपा जप। लौकिक जीवन के कष्टों को कम करने के लिए रुद्राक्ष की माला पे 24 घंटे में एक बार कभी भी आप नमः शिवाय से मंत्र का सहारा लेकर 108 के दाने पे शिव को प्रणाम कर सकते हैं। मानसिक जप है ये, मन से, मंत्रानुक्रम से, यानी एक दाना आगे करते हुए और मन में ये भाव लेकर कि महादेव को प्रणाम हो, नमः शिवाय के सहारे से ये कर सकते हैं। लेकिन सबसे सुंदर विधि यही है कि सांसों की माला पे की जाए। श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास ना जाए। क्या जाने इस जीवन में फिर इस श्वास का आना हो ना हो, कोई नहीं जानता कि अभी जो सांस आई है और अभी जो सांस निकलेगी फिर ये सांस आएगी कि नहीं आएगी, ये तो कोई नहीं जानता। तो ये सांस अगर निकले तो महादेव को प्रणाम करते हुए और आए तो महादेव को प्रणाम करते हुए। इससे सुंदर इस माला का उपयोग और कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए इसको कहा गया अजपा जप, यानी एक ऐसी माला जिसकी गिनती नहीं हो सकती। जन्म लेते ही सांस शुरू होती है और शरीर की मौत होती है तो सांस बंद होती है, और हर सांस पे शिव के नाम का दिया जले, शिव को प्रणाम हो। इससे सुंदर जीवन, इससे सुंदर माला, सांसों की माला का उपयोग कुछ भी और नहीं हो सकता। तो शिव की शिष्यता की आज जो व्याप्ति है, बढ़ रही है लगातार, इसका मुख्य कारण ये भी है कि कहीं कोई बंधन नहीं है। इसलिए हम में से किसी को ये सोचना नहीं पड़ता कि हम योग्य हैं कि नहीं। हमको बस ये सोचना पड़ता है कि महादेव तो सबसे बड़े हैं, महादेव से बड़ा तो कोई नहीं। देवों के देव महादेव, कालों के भी काल महाकाल, जीवन और मृत्यु के चक्र से जो मुक्त करते हैं महामृत्युंजय। न जाने कितने रूप, शिव से बड़ा कोई नहीं। पर्वत पे चाहे जिधर से भी चढ़िए, लेकिन शिखर एक ही होता है और शिखर पे शिव स्वयं बैठे। तो महादेव से बड़ा गुरु नहीं है। तो एक सामान्य आदमी भी, अति सामान्य लोग भी शिव के गण होते हैं।
क्योंकि शिव दास नहीं भाव पैदा करते, शिव ऐश्वर्य का भाव पैदा करते हैं और कहते हैं कि तुम मुझको भगवान समझते हो और मैं तुमको मित्र समझता हूं। क्योंकि शिव के, एकमात्र शिव के बारे में आपने सुना होगा कि उनके गण होते हैं, बाकी देवी देवताओं के गण नहीं। भक्त होते हैं, दास होते हैं, लेकिन गण मतलब आदमी, महादेव का आदमी। और साहब हरिंद्रानंद जी ने यही चाहा, महादेव के बनिए आप, महादेव का जो होगा वो साहब दीदी का तो होगा ही। शिव के लिए जो झुकेगा दुनिया में सबके आगे झुकेगा, क्योंकि महादेव के लिए झुकने में कोई लज्जा नहीं, कोई शर्म नहीं। मैं झुकूं अगर तो अपने महादेव के लिए झुकूं, बस इतना भर करना है। और उद्देश्य इसका स्पष्ट है, उद्देश्य है शिव से जोड़ना, अपने आप से नहीं। और अगर आप अपने आप से जोड़ने की कोशिश करेंगे किसी को भी, तो इसका नतीजा बहुत ही खराब होता है। ये हम लोगों ने असंख्य लोगों के जीवन में देखा है, इसलिए कह रही हूं। नतीजा ये होता है हमारी आपकी ताकत में और उस महादेव की ताकत में कोई तुलना ही नहीं है। तो हम किसी को अगर लेकर चल भी सकेंगे तो कुछ दूरी तक ही, कुछ दूरी के बाद हम उसको लेकर नहीं चल सकेंगे। इसलिए खुद को से जोड़ने की प्रवृत्ति ठीक नहीं है, किसी के लिए भी ठीक नहीं है। जोड़ना है तो महादेव से जोड़िए और आगे बढ़िए। महादेव से जुड़ा हुआ आदमी दुनिया से जुड़ा होता है, सबका सम्मान करता है, सबको प्रणाम करता है, क्योंकि उसको महादेव की महिमा का गान गाना है। शिव की पूजा में हम जल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं और मिठाइयां चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं। लेकिन शिव की चर्चा में हम उसी महादेव की महिमा का गान करते हैं। हर व्यक्ति के साथ जगत में दूर दूर तक जाकर, गली गली, गांव गांव जाकर महादेव महादेव की गूंज होती है। जिसके भी नाम की घोषणा होती है, हम कितने आह्लादित मन से घोषणा वो करवाता है। हम कहते हैं शिव को गुरु बना लो, तो सामने वाला आदमी कहता है कि हाँ ठीक है दीदी कहिए, हम बना लेते हैं। घोषणा उसके नाम की होती है और आनंद आनंद उस व्यक्ति को होता है जिसने उसको जोड़ा है। यानी किसी और को शिव से जोड़कर अगर आपके दिल को खुशी मिल सकती है, तो इस आनंद के सामने दुनिया का सब आनंद फीका है। आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे बात कर लेते हैं, अगर आई हैं तो। जिज्ञासा है, शिव तो भगवान हैं, इनको गुरु क्यों बनाएं, जबकि बहुत गुरुओं की परंपरा जीवंत है। जिज्ञासा आपने सुनी है, शिव भगवान है तो उनको गुरु क्यों बनाए। भगवान के रूप में वो सबकी जो इच्छा करता है, मनोकामना मांगता है, कामना है किसी की, भगवान के रूप में कोई उनको पुकारता है, कोई उनकी भक्ति करता है, तो वो विचार नहीं करते कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा। भगवान के रूप में औढ़ड़ दानी महादेव सबकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, ये भी सत्य है। तो प्रश्न आता है कि जब सब कुछ मिल ही जाता है तो महादेव को गुरु बनाने की क्या जरूरत है। जगत गुरु शिव जीवन जीने की कला सिखाते हैं। सामान तो मिल गया लेकिन उसको संभालने का ज्ञान नहीं मिला। नतीजा क्या होता है, शिव के इतने बड़े भक्त रावण, लेकिन तीनों लोगों की संपत्ति उनसे प्राप्त करने वाले, सोने की लंका से उसे प्राप्त करने वाले रावण जैसा भक्त भी, उसका भी विध्वंस हो गया, क्योंकि उसने संपत्ति तो मांगी, चीजें तो मांगी, लेकिन उन चीजों को संभालने का ज्ञान नहीं मांगा। हमारा बच्चा जब बड़ा होता है तो हम लोगों से जिद करता है, मोटरसाइकिल खरीद दीजिए मेरे लिए, आप भी खरीदिए, और हम लोग उसके जिद में आकर खरीद भी देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि उसने सीखा नहीं है चलाना और जिद में खरीद तो लिया है, सीखा ठीक से नहीं है, यानी ज्ञान नहीं लिया है। मोटरसाइकिल चलाने का ज्ञान नहीं हो और मोटरसाइकिल में क्या है, अब शक्ति है, ऊर्जा है, और ऊर्जा को संभालने का ज्ञान नहीं हो तो क्या होता है,
अगर मोटरसाइकिल चलाने का ज्ञान नहीं हो और उस मोटरसाइकिल पे बैठकर कोई उसको चलाने लगे तो कुछ देर तक तो हो सकता है ठीक ठाक चला जाए, लेकिन कुछ देर के बाद खबर आ जाएगी कि कहीं न कहीं वो टकरा गया है। यानी कुछ ना कुछ तो होके रहेगा। ज्ञान नहीं है, चीजों को संभालने का ज्ञान नहीं है। हमारे आपके बीच बहुत सारे माता पिता भी हैं। हम खेत पे खेत खरीदते हैं, सोचते हैं बच्चा मेरा कम से कम वो सुख से रहेगा। अगर बच्चा सपूत है तब तो संभाल लेगा, यानी ज्ञान है उसको, खेती संभालने का ज्ञान है तब तो संभाल लेगा। लेकिन अगर खेती करने का ज्ञान नहीं हो, और खेत तो आपने बहुत सारा खरीद दिया, खेत है लेकिन ज्ञान नहीं है तो वो खेत उसके किसी काम का नहीं। जीवन है, जीवन को जीने का ज्ञान नहीं है तो किसी काम का नहीं। महादेव से मांगना ही है तो उनके ज्ञान दाता स्वरूप से ज्ञान मांगने की कोशिश करिए। ज्ञान अगर होगा तो कोई कहीं भी जी लेगा, कुछ भी करके खा लेगा। लेकिन अगर ज्ञान नहीं होगा तो लाख संपत्ति हो वो भी बर्बाद हो जाएगी और कुछ भी हासिल नहीं होगा। भगवान शिव के रूप में पूजित है महादेव। दुनिया के लोगों ने अपनी मनोकामनाओं के लिए चाहा उनको। शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी ने अपने गुरु शिव को शिव के लिए चाहा, इसके लिए नहीं। उन्होंने कहा मैं न तो जगतार्थी हूँ, न मोक्षार्थी हूँ, न मुझे मोक्ष चाहिए, न अर्थ धर्म काम मोक्ष, किसी भी चीज की कामना नहीं मुझको, क्योंकि इन चीजों का कुछ भी मोल नहीं होता। ये मेरे मन ने समझ लिया है। अगर मोल है तो बस इतनी कि उस महादेव की दया हो जाए, उस महादेव से मेरा मन सानिध्य प्राप्त करे। वहां आनंद है और आनंद में न दुख का पता चलता है न सुख का। इसलिए साहब ने आह्वान किया कि जगत गुरु शिव को आइए अपना गुरु बनाइए, आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए। भगवान है वो, लेकिन अगर गुरु नहीं होंगे तो भगवान के रूप में संपत्ति तो दे सकते हैं, लेकिन अगर आपका बच्चा भी ज्ञान नहीं लेना चाहे आपसे, संपत्ति आप दे सकते हैं जबरदस्ती, ज्ञान जबरदस्ती नहीं दिया जा सकता। इसीलिए एक शब्द आता है गुरुमुख होना, यानी गुरु के तरफ उन्मुख होना, अपने मन को गुरु की तरफ रखना, गुरुमुख होना। मन अगर गुरु के तरफ नहीं जाएगा तो गुरु चाहे वो महादेव स्वयं क्यों ना हो, ज्ञान नहीं उतार सकेंगे। इसलिए ज्ञान लेने के लिए शिष्य बन के ही चलना पड़ता है। इस महोत्सव का भी उद्देश्य यही है कि भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए सचमुच में, यथार्थ में, और दूसरों को भी प्रेरित करिए। क्या मांस मछली खाकर हम शिव के शिष्य हो सकते हैं? राकेश जी, गोरखपुर। जब हम लोगों में से कोई भी साहब के पास जाता था और कहता था अलग अलग समस्या लेकर, कोई खान पान की समस्या, कोई वेशभूषा की, कोई भाषा की, कोई कहता कि फोटो रखे कि नहीं, कोई कहता कि पूजा करें कि नहीं, अगरबत्ती और दिया जलाए कि नहीं, बहुत सारी बातें। उसी में यह भी था मांसाहार करें कि नहीं, शाकाहारी हो। साहब ने कहा, शिव से हरिंद्रानंद जी ने कहा कि मेरे गुरु शिव ने, चूंकि अभी पूरी घटना तो हम लोग बता नहीं पाए आपको, जो आगे उनके जीवन में हुआ, आकाशवाणी हुई थी और उस आकाशवाणी में आवाज आई कि जो तुम करते हो वो दूसरों को करने के लिए कहो। और साहब हरिंद्रानंद जी खुद शिव के शिष्य बने थे और दूसरों को कहते थे कि तुम भी शिव का शिष्य बनो। आवाज ने कहा, आकाशवाणी ने कहा कि जो तुम करते हो वो दूसरों को करने के लिए कहो। साहब ने कहा कि मेरे गुरु शिव ने बस इतना ही कहा था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि तुम देखने रुक जाना कि क्या वो मांस खाता है, क्या वो मछली खाता है, क्या वो सब्जी खाता है, क्या वो तमिल बोलता है, क्या भोजपुरी बोलता है, कि संस्कृत बोलता है, कि पैंट शर्ट पहनता है, कि कुर्ता पजामा पहनता है, साड़ी पहनता है, कि फ्रॉक पहनती है। मतलब
मेरे गुरु शिव ने इन चीजों को देखने के लिए नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि जो जिस अवस्था में है, जो जिस स्थिति में है, उसमें उसको शिव की तरफ मोड़ देना। अब गुरु कौन है यहाँ? महादेव स्वयं। तो नियम कौन लगाएगा? महादेव। अब आपके मन में अगर ये चीज, जो भी चीजें हमारे जीवन में गलत होंगी, अच्छी नहीं होंगी, तो गुरु भगवान शिव स्वयं है, वो स्वयं आपके मन से इन चीजों को उतार देंगे। जो स्वयं उतरती है चीजें, उसमें और जबरदस्ती उतारी जाए उसमें अंतर होता है। हम जबरदस्ती आपको कहें कि ये काम मत करिएगा, लेकिन पता चलेगा कि दिन रात आपका मन उसी काम को कर रहा है। मन, शरीर से आप नहीं कर रहे हैं, शरीर से आपको रोक दिया गया, रुक गए। तो शरीर से जबरदस्ती रोकने के बजाय कोशिश ये करनी है कि उस व्यक्ति को शिव से जोड़ दीजिए। शिव की शिष्यता में इन चीजों का कोई मोल नहीं है। चाहे वो किसी भी स्थिति में जीवात्मा है, वो शिव को अपना गुरु बना सकती है। और एक यही चीज है जो शिव शिष्यता को बाकी सभी चीजों से अलग करती है। स्वयं भगवान शिव गुरु हैं, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमारा आपका परिमार्जन खुद ही कर लेंगे। इसलिए इन चीजों में फंसने के बजाय हमको ये सोचना चाहिए कि महादेव तक हम कैसे पहुंचे। आपने देखा होगा, हम ही लोग अभी गाड़ी से आए, जिस गाड़ी को जो उसके ड्राइवर चला रहे हैं, गाड़ी को जो चला रहा है और जो गाड़ी में बैठा है, दोनों में अंतर होता है। जो बैठा है वो बाहर के नजारों को भी देखता है, गाना भी सुनता है, फोन पे बात भी करता रहता है। लेकिन जो गाड़ी चला रहा है रास्ते पे, वो अगर रास्ता छोड़कर नजारों को देखने लगे, अगर रास्ता छोड़कर गड्ढों को देखने लगे, अगर रास्ता छोड़कर वो गाड़ी चलाना छोड़ के फोन पे बात करने लगे, तो गाड़ी गड्ढे में चली जाएगी। शिव की शिष्यता की मंजिल है भगवान शिव स्वयं, रास्ता है शिव शिष्यता का राजमार्ग। धरती का, जगत का कोई भी व्यक्ति उस पर चल सकता है, इसके लिए कोई वर्जना नहीं, कोई बंधन नहीं, हर व्यक्ति चल सकता है। और मंजिल भगवान शिव है, ये पता है। तो अब बताइए कि मंजिल को देखिएगा या रास्ते में अब इन चीजों को ठीक करने बैठिएगा। ठीक करने का जिम्मा महादेव का है, गुरु वो है, हम सब ही शिव के शिष्य हैं। तो शिव खुद ही परिमार्जन कर लेंगे जो भी उनको करना होगा। लेकिन हमारा मन उनसे दया मांगता रहे, उनकी बात करता रहे और उनको प्रणाम करता रहे। बस इतना हो जाए तो महादेव से हमारे मन का सानिध्य हो जाता है। थोड़ी देर और आप जहां हैं वहीं शांतित सुन लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण एक जिज्ञासा है हम सबों के लिए। इसको सुन करके ही हम आप विदा लेंगे एक दूसरे से। कुछ लोग भ्रमित करते रहते हैं कि साहब अब शरीर में नहीं है। कुछ लोग भ्रमित करते रहते हैं कि साहब अब शरीर में नहीं है। जो मैं कहता हूं वह करो, हम लोग क्या करें? कृपया भ्रम दूर करने की कृपा की जाए। मालती गुरु बहन है, ये बेतिया से है। अच्छा, चलिए बेतिया से आपने जिज्ञासा सुनी, क्योंकि अब यह कार्यक्रम जो है समापन की ओर है। आप भी चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे, फिर न जाने कब भेंट होगी, कोई नहीं जानता। इतना ही कहना चाहूंगी, जिस तरह भगवान से उस शरीर में दिखते नहीं, लेकिन अगर कण कण में उनकी व्याप्ति ना हो तो यह जगत ही नहीं रहे। शिव की शिष्यता इस कालखंड में साहब हरिंद्रानंद जी के हृदय से निकली थी। मां नीलामानंद जी के द्वारा पोषित और पल्लवित हुई। और शरीर का विज्ञान है कि एक दिन शरीर खत्म होगा ही होगा, लेकिन शिव की ऊर्जा खत्म नहीं होती। शिव की ऊर्जा जो इस धरती पे उतरी है वो कभी खत्म नहीं होती। एक बार साहब ने कहा भी कि मैं तो अकेला चला था महादेव के तरफ,
सन 1974 में उन्होंने शिव को गुरु बनाया था। वो खुद शिव से बनकर महादेव महादेव कर रहे थे, दुनिया के लोगों को नहीं जोड़ रहे थे। लेकिन आकाशवाणी हुई और वो जो शिव की तरफ चल रहे थे उनको धरती के तरफ मोड़ दिया गया। आवाज ने कहा कि तुम जो करते हो दूसरों को करने के लिए कहो। साहब हरिनंदन जी ने कहा कि अब महादेव ने जो काम सौंपा है, जब तक वो काम गुरु का खत्म नहीं होगा वापस लौटने का आदेश ही नहीं है। तो शरीर आती है, काया मरणशील होती है, वो दिव्यात्मा नहीं जो शिव की ऊर्जा का स्वरूप लेकर इस धरती पे उतरी। शिव के ही शिष्य बाबा कीनाराम बनारस के द्वितीय महेश्वर कहा गया उनको, लेकिन शरीर तो जाएगा। जन्म जिसका भी हुआ है उस शरीर की समाप्ति होती है, लेकिन उस आध्यात्मिक ऊर्जा का नहीं जो धरती पे उतरी थी। अब बात आती है कि कोई आपसे कहता है कि साहब अब शरीर में नहीं है, इसलिए अब मैं ही आपका सर्वे सर्वा हूं। तो हम लोगों को अफसोस होता है, तकलीफ होती है इस बात की नहीं कि वो ऐसा कहता है। सोचता है हमारा मन कि उस व्यक्ति का जो ये कहता है उसका अब होगा क्या, क्योंकि उसने कुछ साल तक तो महादेव की बात की होगी जरूर, लेकिन आज भटक अगर गया है उसका मन, पता नहीं अब उसकी गति क्या होगी, क्योंकि महादेव ही उसकी रक्षा कर सकते हैं और महादेव से ही लोगों को दूर कर रहा है। हमारी कितनी ताकत, आपकी ताकत कितनी? और क्या पहले आप प्रतिदिन शरीर से मिलते थे साहब से? आप साहब की बातों से मिलते थे, उनके विचार से मिलते थे। पहले भी वो रांची में रहते थे, आप यहां रहकर उन्हीं की बात को दोहराते थे। प्रतिदिन आप साहब का ही सानिध्य प्राप्त करते थे और आज भी उससे भी तेज गति से आप उन्हीं का सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं। तो अब रही बात ये कि कोई कहता है ऐसा क्यों है, तो होता क्या है कि बड़ी सुंदर एक बात है तो थोड़ी अलग सी, लेकिन अपनों से अपनी बात में कही जा सकती है। एक मामला मतलब एक जगह मुझको सुनने में आया ये, तो मुझको लगा कि इस बात का मैं क्या उत्तर दूं। किसी जगह पे एक मामला आया कि एक व्यक्ति है जो कहते हैं कि मैंने महादेव का दर्शन किया, साहब हरिनंदन जी ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का संचरण मुझ में ही कर दिया है, इसी तरह की बात, क्योंकि मैं उनका दर्शन करता रहा हूं। तो मुझको लगा कि इस बात का मैं क्या उत्तर दूं। लेकिन वहीं पे बैठे एक गुरु भाई ने मुझसे कहा कि मैंने इस बात का उत्तर दिया था। मैंने उस गुरु भाई से पूछा कि इसका क्या उत्तर दिया आपने? तो उसने कहा कि महादेव तो महादेव है ना दीदी, वो तो वरदानी है, जो उनकी भक्ति करता है उसको वरदान दे देते हैं, स्वाभाविक है उनका शिष्य भी वैसा ही होगा। तो साहब हरिनंदन जी ने बहुत लोगों को बहुत आध्यात्मिक ताकत दी इसके लिए कि वो महादेव की तरफ बढ़े। तो इसी पे उन्होंने कहा कि भस्मासुर ने भी, भस्मासुर सुना होगा आपने, नाम सुना है? भस्मासुर महादेव की ही तपस्या की, महादेव से ही वरदान प्राप्त किया, और जब महादेव से वरदान प्राप्त किया तो महादेव ने पूछा क्या चाहिए तुमको? तो उसने कहा कि मेरी मौत कभी नहीं हो और मैं जिसके सर पे हाथ रख दूं वो जलकर राख हो जाए। तो महादेव हैं, वो जानते हैं कि आगे क्या होगा, लेकिन तब भी भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि तथास्तु, ठीक है ऐसा ही होगा। आगे क्या हुआ, कथा आगे क्या है इसकी। अब भस्मासुर को जैसे ही ये वरदान मिला था महादेव से ही, लेकिन उसने सबसे पहले टेस्ट भी करना चाहा किसी पे, किसको कहा? महादेव को ही कहा। देखिए आप लोगों को सब पता है, हम झूठ मूठ समझा रहे हैं आपको। तो वो महादेव पे ही टेस्ट करने लगा कि आइए महादेव आप ही के सर पे हम हाथ रख के देखते हैं, तब न पता चलेगा कि जलेगा कि नहीं जलेगा। तो बड़ी मुश्किल से महादेव जो है पीछा छुड़ा पाए, मतलब उसका विध्वंस किया गया
मुश्किल हुई। तो महादेव वरदान देना भी जानते हैं, और वरदान अगर किसी को मिल जाए और वो अपनी सीमा, अपनी गरिमा को भूल जाए, तो उसका विध्वंस करना भी जानते हैं। तो ये मामला गुरु पे छोड़ दीजिए कि कौन क्या बोलता है, लेकिन आपसे मेरा निवेदन यही होगा कि शिव के शिष्य का कभी उनकी ऊर्जा खत्म नहीं होती। इसीलिए आज भी हम शिव के शिष्य उन्हीं के बातों को लेकर चलते हैं, और उस बात में हमको बल मिलता है, गति मिलती है, मदद मिलती है। मां नीलम आनंद जी शरीर से शिवलीन हुई थी 2005 में ही, 17 जून 2005 में ही। लेकिन कितने गुरु भाई गुरु बहनों की ये अनुभूति है कि जब भी उनको याद करता है वो उनको मिलती है, मदद करती है महादेव के काम में। मंडल सर ने कहा थोड़ी देर पहले आपसे कि नीलम आनंद जी ने, मां नीलम आनंद जी ने कहा था एक दिन कि जो भी शिव शिष्यता में चलेगा उसके लौकिक कांटों को मैं चुनूंगी, छाया बनकर उनका साथ दूंगी। जीवन की धूप है, तप रहा है जीवन, और वो छाया बनकर साथ है। माँ छाया ही बनकर साथ चलती है। साहब हरिंद्रानंद जी शिव के शिष्य, शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी। देखिए शिव के शिष्य और प्रशिष्यों का लक्षण, आचरण, बोली, कथनी, करनी क्या होता है। इसी धरती के, जिस धरती को हम तपस्थली के रूप में जानते हैं, योगी गोरक्षनाथ की, उनकी बात साहब ने कितनी बार चर्चाओं में दोहराई। हब की ना चली ब, ठब की ना बोली ब, धीरे धरी ब पाँव, सहजे रहबा गरब न करीब, भड़क गोरख नाथ। यानी हबक हबक के नहीं बोलेंगे। शिव के शिष्य कैसे है? शांत है, हर बार में नहीं बोलते कुछ भी। ठबकी न चली बा मतलब जोर जोर से दौड़े जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं करते। धीरे धरिबा पाओ, सहजे रहबा, सहज रहते हैं, गर्व नहीं करते किसी बात का नहीं। कितनी भी ताकत महादेव दे दे, वो जानते हैं कि किसके कारण है, गर्व नहीं करते। और ये कौन कह रहे हैं? शिव के प्रशिष्य गोरक्षनाथ कह रहे हैं। साहब हरिंद्रानंद जी क्या कह रहे हैं शिव के शिष्य इस कालखंड के? देखिए शिव के शिष्य जो होंगे उनके लक्षण, उससे हमको आपको सीखना है। उनके लक्षण, वो कहते हैं कि मैंने जब अपने गुरु शिव की बात कहनी शुरू की लोगों से, तो निर्बल सामर्थ्य के लोगों ने मेरा साथ दिया। निर्बल यानी जिनका कोई बल नहीं था, बड़ा घर नहीं था, बड़ी गाड़ी नहीं थी, बड़े साधन नहीं थे, जो फटे पुराने कपड़ों में थे, खेती करते थे, मजदूरी करते थे, वैसे लोगों ने मेरा साथ दिया। जो रिक्शा चला के फुटपाथ पे सो जाते थे, वैसे लोगों ने मेरा साथ दिया है। और निर्बल सामर्थ्य के लोगों ने ऐसा साथ दिया कि आज गांव-गांव में शिव चर्चा होती है। आप कहते हैं कि मेरे पास ये चीज होगी तब हम ये काम करेंगे। अरे महादेव तो इतनी दया करते हैं कि सामर्थ्य जिसको ना हो उसको भी सामर्थ्यवान बनाते हैं। मतलब कुछ भी नहीं है मेरे पास, लेकिन अगर महादेव हैं तो किसी चीज की कमी नहीं है। मुझे झोपड़ी भी महल लग रही है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। महादेव का साथ हो जाए। और वो लिखते हैं अपनी किताब जो उन्होंने लिखी है, आओ चले शिव की ओर में, एक पंक्ति उन्होंने लिखी है उन शिव शिष्यों के लिए जो प्रारंभिक समय में भी उनके साथ चले और आज भी नए नए जो शिव के शिष्य बनते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं और इस महान उद्देश्य में साथ दे रहे हैं, उनके संकल्प को पूरा करने में अपने जीवन की आहुति दे रहे हैं। उन लोगों के लिए शिव शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी कह रहे हैं कि मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद पद प्रक्षालन करूंगा उन सभी का जिन्होंने मेरे गुरु शिव के इस काम में मेरी मदद की है। मैं अवनत हूं उन घनेरों शिव शिष्यों की जिन्होंने मेरे इस काम में मेरी मदद की।